गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब चैप्टर है। उसमें 3 टॉपिक रह गए हैं। पहले 5 हुआ करते थे। सी बेसिन लास्ट ईयर 2 टॉपिक काट दिए। एक का हाना चल जाता था, एक टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक कट गया है। केवल 3 ही टॉपिक हैं और उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा होगा एज द रेट मेजर। कौन सा टॉपिक होगा हमारा? जैसे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, 3 टॉपिक हैं। सबसे पहले लिखेंगे एज द रेट मेजर्स। राइट डाउन एज द रेट मेजर्स। एज द रेट, RATEMEASURE, एज द रेट मेजर्स। टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने? एज द रेट मेजर। आप लिख दीजिए बस फॉर्मूला, एज द रेट मेजर। इसका मतलब बताऊंगा थोड़ा सा, क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब क्या है? आप सुन पा रहे हैं मेरे को आगम जी? यस सर। नलिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर, बोलिए। हाँ, वो बता दो बेटे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सर बेस इंटू बाय टू। बेस इंटू क्या? सर बेस इंटू हाइट। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं चैप्टर की शुरुआत करूँ उससे पहले आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा मैं। और यही हमारी चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली हैं। क्या चीज़ें काम आएंगी? यहाँ पे हमारी मेंसुरेशन लगेगी थोड़ी सी इस वाले में। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करूँ उससे पहले और बच्चे भी ज्वाइन करें, तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे आप क्या बेटा? अब मुझे जाना है, मान लीजिए मुझे जाना है बोर्ड पे जाना है। बोर्ड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ मुझे करना पड़ेगा, मुझे राइटिंग बोर्ड पे जाना है। अरे नहीं खोलना मुझे, चलो छोड़ो, मैंने खोला ही नहीं। पहले लिखिए एरिया, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए सबसे पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताइए? जैसे अभी नलिन जी ने बिल्कुल बहुत अच्छा बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एक ही बात है वो। बेस इंटू हाइट। नंबर 2 लिखेंगे बेटा आप, नंबर 2 लिखेंगे फॉर्मूला। लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे आप। व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? हाँ, लेंथ इंटू विड्थ। थर्ड लिखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखिए, पी इज इक्वल टू लिख दीजिए 2L+B कहते हैं हम लोग। एल का मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और बी का मतलब विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ये नेक्स्ट लिखेंगे आप थर्ड, हाँ फोर्थ, सॉरी सॉरी, फोर्थ लिखिए। आपको मालूम है क्या लिख पाऊंगा मैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। नलिन आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी सर। साइड इंटू साइड। नंबर 5 लिखिए। क्या लिखूंगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे आप। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखिए 4 इंटू ए। 4 इंटू ए याद होगा आपको ये। आगे चलेंगे, अगला लिखेंगे आप फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल πr²। अगला लिखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कौन बताएगा? नलिन आप बता पाओगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? हाँ जी सर, एक मिनट। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अगम आप बता पाएंगे? सर 2 पाई आर। 2πr, वेरी गुड नलिन, 2πr। नेक्स्ट लिखिए 2πr, लिख दिया आपने। आगे लिखिए आप। अब आएगा इंपॉर्टेंट बाबा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा बताएंगे आप? 2 इंटू क्या होगा, सॉरी एरिया पूछा है मैंने आपसे। LB+BH+HL और बाहर में क्या लगेगा? 2। यही होता है नहीं होता? एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता था। नहीं, गलत है? अच्छा, तूने फॉर्मूले लिस्ट बना रखी है क्या? इनकी कहाँ बना रही? 11वीं में तो थे नहीं है। नंबर 5 देखिए, वॉल्यूम लिखिए। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड LBH। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड LBH। बाकी इनको एक्सप्लेन तब करेंगे, तब बाकी हम कर लेंगे। नंबर नेक्स्ट लिखिए जरा, फिर क्या आएगा हमारे पास? क्या नाम है? अच्छा एक चीज़ और पूछ लूँ आपसे मैं।
चल बाद में करेंगे वो। अब क्या नाम है, एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, किसको याद है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो गया, 6a² भी कहते हैं कई लोग इसको। टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है हमेशा, टोटल। हाँ वो भी आएंगे, मैं इसी में यही बताना चाह रहा था, लेकिन अभी आपका टेस्ट खराब नहीं करना चाह रहा, उसको बाद में डिटेल में लेके जाएंगे हम लोग। एरिया जब सवाल करेंगे, एरिया ऑफ क्यूब लिख दिया आपने। और मैं क्या कर रहा था अभी आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम को ए क्यूब होगा, नलिन जी आप एग्री हाँ करते जी हैं? सर। हाँ जी सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। नलिन वो चेक भी देख लियो एक बार जरा, है ना? हाँ जी सर। हाँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। हाँ जी, आगे लिखिए जरा। अच्छा आपने सिलेंडर तो देखा होगा, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? हेलो बेटा, टीएस से बोलेंगे, सिलेंडर का टीएस से क्या होता है? सिलेंडर का अब मेरे को बताओगे टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? R+H, ये सिलेंडर का एरिया होता है सर। दिस इज लाइक सिलेंडर, आपको नजर आ रहा होगा सिलेंडर, ये एक तरह का, ये ग्लास जो नजर आ रहा है सिलेंड्रिकल है। ये टू पाई आर क्या होता है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर होगा, ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, नीचे भी एक सर्कल बना हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ का, पाई आर स्क्वायर यहाँ का, तो कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर। ये सारी इसकी लेटरल सरफेस कहलाती है, क्या कहलाती है? लेटरल सरफेस कहलाती है। लेटरल का कितना होता है? 2 पाई आर, पूरी सरकमफ्रेंस है, इसकी हाइट से इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैं जरूर लिखवाऊंगा आपका, इसका सी एस से क्या आएगा, सी एस से क्या आएगा, सी एस से और सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर एच। हमने एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला बेटा, ठीक है, हमने चैप्टर 6 शुरू कर दिया बेटा, ठीक है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि बीच में गैप आएगा तो आप पढ़ लेंगे जरा थोड़ा, इसलिए मैं नया करा रहा हूँ। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अच्छा अब आएगा वॉल्यूम, आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, πr²h होगा। शेप तो नहीं बनाओ ना सिलेंडर वगैरह के, बड़े बच्चे हैं आप। आगम जी आप सहमत हैं हमसे? यस सर। आगम 9:30 आ जाइए, शायद सर तो क्लास लेंगे नहीं क्योंकि सर की मदर ठीक नहीं है। ओके सर। थैंक यू सर। अच्छा एक आपने सुना होगा कौन, जोकर की टोपी, हाँ, कौन का अगर निकालेंगे हम टीएस से कितना होगा, कौन का कौन बताएगा, याद है तो किसी को? क्योंकि नीचे नीचे एक सर्कल बना हुआ है कौन के अंदर में, बाकी ऊपर टोपी है। बिल्कुल गलत कहा आपने, R+L होगा बेटा, πr+R+L। ये एल का मतलब स्लांटाइड होती थी हमारे पास, ये कहलाती थी स्लांटाइड, ये कहलाती थी एल, ये आर होता था, ये एच होता था। तो एल क्या होता था हमारे पास, ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में R² + H², तो स्लांटाइड होती थी। ऐसे सी एस से क्या आएगा कौन का, क्या ये πr_L हो जाएगा। वेरी गुड अगम जी, वेरी गुड, πr_L लिख लो बेटा, लिखना है इनको, अब तो यहाँ से लिख लियो बेटे, फिर बाद में वीडियो में देख लियो, ये मैं फॉर्मूला लिस्ट भिजवा दूंगा देखो। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है कौन का, वॉल्यूम ऑफ कौन से लिख ले, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, 1/3 πr²h होता है, 1/3 πr²h। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया। अब आगे लिखिए, एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर का एरिया कितना होता है? स्फेयर और सर्कल में फर्क मालूम है, सर्कल हो गई चूड़ी, और वो आपकी फुटबॉल हो गई, आपकी आपकी क्रिकेट की बॉल हो गई है, वो सारे क्या हमारे पास स्फेयर है। और चूड़ी क्या है, चूड़ी जो लड़कियां पहनती हैं जो, हाँ आप कौन सी चूड़ी समझ रहे थे? अच्छा अच्छा, चूड़ी का मतलब जो जो नॉर्मली कड़ा आप कह सकते हैं एक्चुअली ना। तो हमारे पास क्या, मैंने क्या बोला आपको, स्फेयर का क्या होगा बेटा? 4 πr²। वेरी गुड नलिन जी, बड़े प्रॉम्प्ट हैं आप आंसर देने में। स्फेयर का मैंने क्या बताया आपको, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 4 πr²। कोई बता सकता है सी एस से कितना होगा स्फेयर का? 3 πr² होता है। ऐसा होता है जैसे आप तरबूज को काटते हैं, तरबूज कट के आधा हो गया, आधे का तो 2 πr² हो गया, ऊपर एक कर्व और बन के आ जाती है ना, कैसे, जैसे
जैसे हमारे पास ये स्फेयर था, ये तो पूरे का 4 पाई स्क्वायर है। आधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आधा ऐसा बन के तैयार होगा, आधे का 2 पाई स्क्वायर हो गया, ऊपर एक सर्कल भी तो बन के तैयार हो जाएगा। जैसे तरबूज को 2 से काटते हैं, खरबूज के 2 से करते हैं हम लोग, तो टोटल सरफेस कर्व कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। अच्छा एक होगा वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्या होगा, मैं 10वीं क्लास में ले आया आपको, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब आएगा हमेशा। आप सुन पा रहे हैं हमें? Yes, sir. बस अभी लेट ही आएगी आज, क्योंकि रात को वो भी 1:30 बजे पहुंचे हैं। नहीं आ रहा है एक्चुअली में, वो आ रहा है, कह रहा है ही इज प्रॉमिसिंग टू मी। ये आगे हमारे पास अगला देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कह रहे हैं क्या होता है, √3/4 a²। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। किसका एरिया बेटा ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ध्रुव वहां गया हुआ है, पता ही होगा आपको, ऑर्फनेज जा रहा है एक्चुअली में, ओल्ड एज होम, मतलब हाँ सॉरी। और जवीद का तो पता ही है आपको। अच्छा अब लिखिए पेरीमीटर ऑफ लिखिए, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, 3 होगा। वेरी गुड, राइट आंसर 3 है। अब मैं बताता हूँ, बस इतने फॉर्मूले लिखेंगे, बाकी तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, तब एक आध हम मुक्के पे कर लेंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओगे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख दीजिए। एक सवाल है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन देम। 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ऐसे कुछ होता था, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिफरेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, इनटू डिफरेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ऐसा लग रहा है जैसे नवी 10वीं में आ गया हूं मैं। अब आप देखिए इस चैप्टर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसी जरूरत पड़ी, हम क्या डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे हम लोग, हाउ टू यूज द डिफरेंशिएशन द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब क्या हो गया, जैसे कभी भी आप पहाड़ी एरिया में जाते हो, वहां नदी बह रही होती है, आप गए होगे नदी के अंदर, जैसे नदी का पानी बिल्कुल शांत होता है, आप कई बार शरारत करते हैं, एक छोटा सा स्टोन लिया, स्टोन को लेके नहीं नदी में फेंक देते हो, तो क्या होता है बताइए, पानी उछलता है। पानी उछलने के अलावा और कुछ भी ऑब्जर्व किया आपने, जैसे आप स्टोन डालोगे तो धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाएंगी, वेव्स, धीरे धीरे ऐसे, हाँ सर्कुलर वेव्स बन जाएंगी। नॉर्मली एक वेव बनेगी, 1 सेकंड, दो सेकंड के बाद जो वेव्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी, 4-5 सेकंड के बाद आपकी क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या यूज करूंगा, जब मैं एक क्वाइट लेक के अंदर एक स्टोन को थ्रो करूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वेव्स क्या होने लगी, बढ़ जाएंगी। तो यानी कि आपसे पूछेंगे 3 सेकंड के बाद कितना एरिया उन्होंने क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया, 4 सेकंड के बाद कितना एरिया एनक्लोज हो गया वेव्स के थ्रू। हाँ हाँ, तो हम वही साइंस का ही अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहा, हम देखेंगे 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद जो हमारी वेव्स बनी है उन्होंने कितना एरिया एनक्लोज किया है, कितना एरिया क्या किया है, एनक्लोज किया है, वो हम लोग काम करेंगे हम लोग। जैसे आपने देखा होगा, आजकल के बच्चे तो नहीं देखते हैं, जैसे पहले के टाइम में जब घर बना करते थे तो घर के बाहर पे वो आता था, बदरपुर आया करता था। बदरपुर का मतलब नहीं, बदरपुर जानते हो आप, जो मकान बनाने के रॉ मटेरियल चाहिए होता है, एक तरह की रेत कह लीजिए आप, रेत आती है, पूरे पूरे ट्रक भर के रेत आया करती थी, उससे आपका घर बना करता है नॉर्मली। आप कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट में जाइए, वहां मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बचपन है, अपनी मम्मा पापा का पूछना उनका बचपन कैसे बीता होगा, तो वहां पे हम जाया करते थे, वहां छोटे छोटे अपने घर बनाया करते थे, हम लोग छोटे छोटे घर बना लिया करते थे। घर बनाने के अलावा एक काम भी करते थे, एक तेल भरने की कुप्पी आती है बेटा, एक आपने कभी देखी तेल भरने की, जब तेल भरते हैं तो वो उस तरह की कॉनिकल शेप में होती है, हाँ फनल, हाँ फनल इस तरह की फॉर्म में होता है, नहीं फनल उस तरह का होता है ना, उस तरह से बना होता है उसके अंदर में। तो उससे हम रेत डालते हैं, हम लोग क्या डालते हैं, रेत डालते रहते हैं, तो उसमें डालेंगे, रेत डालते रहेंगे तो धीरे धीरे करके अगर आप इस तरह का बोलेंगे, जब रेत डालेंगे तो होता है कोनिकल शेप बनेगी, उससे क्या बनेगी, कोनिकल शेप बनेगी। तो 4 सेकंड के बाद कितना कोन बन जाएगा, 6 सेकंड के बाद कितना कोन बन जाएगा, ये हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे। बात समझ आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में जाते हैं हम लोग, कई घरों के अंदर में सीढ़ियां नहीं होती टॉप फ्लोर पे जाने के लिए, वो पहले के टाइम में लैडर लगाया करते थे।
आप पंजाब वगैरह में जाइए, वहां तो आज भी सीढ़ियां नहीं होती है, वहां क्या लगा देते हैं, लैडर लगा देते हैं, और लैडर पे चढ़ के नहीं लोग क्या करते हैं, छत पे जाया करते हैं, ठीक है। और कई बार हम शरारत करते हैं तो लैडर को क्या करते हैं, छत की तरफ से नीचे की तरफ क्या करने लगते हैं हम लोग, खींच लेते हैं, अब तू उतर दे, कैसे उतरेगा। तो वहां पे हम क्या क्या एनालाइज करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, उस लैडर को नीचे की तरफ हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी हाइट जो है लैडर की जो हाइट है वॉल पे धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो कितना हटाएंगे तो कितनी कम हो जाएगी, कितना हटाएंगे तो कितनी कम हो जाएगी। इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में एनालाइज करेंगे। आपने कभी बैलून को ब्लो किया है, हवा भरी है उसके अंदर में, क्या होता है जब बैलून में हवा भरते हैं तो कौन सी शेप बनती है, डिपेंड करेगा कौन सी है। नॉर्मली हमारा बैलून स्फेरिकल है, हमारा बैलून क्या है, हम हवा भरते हैं तो 1 सेकंड के बाद कितनी हवा भर जाएगी, कितना एरिया कवर कर लेगी वो वॉल्यूम, 2 सेकंड के बाद कितना एरिया वो क्या करेगी, कवर कर लेगी। तो वो हमें बताना है कि अगर हम पंप कर रहे हैं गैस उसके अंदर में, तो कितने टाइम के बाद कितनी गैस उसके अंदर क्या हो जाएगी, फिल कर जाएगी। इन सारी चीजों को करने के लिए आज हम आए हैं। इस टॉपिक का नाम है एज अ रेट मेजर्स, यानी कि रेट को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और ये सारी चीजें होती है टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा चीजें भी क्या होती जाएंगी, तो बढ़ती जाएंगी या घटती जाएंगी। उन सभी चीजों के लिए चैप्टर का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अब नली मेरी बात समझ पाए आप बेटा? यस सर। तो अब 2-3 सवाल करेंगे और यहाँ इकोनॉमिक्स का भी बड़ा यूज आएगा बेटा। अब मैं आपको, पहला सवाल तो बहुत आसान है, मैं पहला नहीं कराऊंगा आपको बेटा, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सवाल करा पाऊंगा ताकि मैं कंसेप्ट को आपको डिलीवर कर पाऊं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 से भी शुरुआत नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ शुरुआत करूंगा आज। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ूंगा जरा, तो ठीक है। 3 4 5 सवाल लगातार मैं कराऊंगा, फिर आपको करने के लिए मौका देंगे। कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल की क्या रेडियस इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब एक यूनिफॉर्म रेट के साथ, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक जो हमारा क्या है सर्कल है, सर्कल की रेडियस बढ़ रही है, कितनी बढ़ जाती है, 1 सेकंड में कितनी रेडियस बढ़ जाती है उसकी, 3 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली उसने हमें क्या दे दिया कि कितनी हमारे पास क्या हो रही है, रेडियस बढ़ रही है। इसको हम पता क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं dr/dt, यानी कि व्हाट इज द चेंज इन r विद रेस्पेक्ट टू t। कितना दिया उसने, कितना चेंज आ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितना मेरे पास बदलाव आया बेटा यहाँ पे, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो 1 सेकंड में कितना बदलाव आया मेरे को बता पाएंगे नलिन जी, कितना आएगा बेटा? 3 सेंटी। ओके बेटा, ओके ओके, मैं किसी को अच्छा आगे क्या कह रहा है, कहाँ गया सर ये वो पे समझा दो क्या करा। बेटे, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं है। कह रहा है एक सर्कल है बेटा, क्या है, सर्कल है, सर्कल जानते हो आप, सर्कल की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में उस सर्कल की रेडियस कितनी बढ़ जाती है, 3 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, कि सर्कल का एरिया इंक्रीज करेगा, कब करेगा, जब रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो उसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा। समझते हैं एक मिनट के लिए। मैंने क्या करा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। आर सर्कल की क्या है, आर सर्कल की क्या है, मेरे पास रेडियस है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, किस चीज को एनालाइज करना है, क्या करा है, हाउ फार द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, कि सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है। सर्कल का एरिया मुझे पता होना चाहिए। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू कितना होता है, सॉरी ए इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। आज आपको मालूम है, मैंने बताया था आपको, आर का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। इन्होंने मुझे क्या दे रखा है, dr/dt। dr/dt का मतलब क्या हो गया, कि मेरे सर्कल की रेडियस 1 सेकंड में कितनी सेंटीमीटर इंक्रीज करती है। तो हमेशा पहले अपने फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लो, ए इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि यहां यूज आएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना आएगा, ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dA/dt, कि विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं आप, टाइम कर रहे हैं। पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, अकेला अकेला होता तो 0 होता, पाई कांस्टेंट हो जाएगा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2r, और आर का कितना हो जाएगा, dr/dt। मतलब अल्टीमेटली करना क्या, आपको डिफरेंशिएशन ही करना है। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपको निकालना है dA/dt है। आपके पास पाई भी है, पाई मतलब पाई का वैल्यू पता ही है आपको, पाई की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ। अच्छा 2 भी है आपके, 2 तो कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको,
आर की वैल्यू 10 दे रखी है यहाँ पे, और डी आर बाई डी टी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना आ जाएगा ये, पाई 2 आर कितना बेटा 10, डी आर बाई डी टी कितना बेटा मेरे पास, को बता पाएगा मुझे, 3 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 2 60 पाई। थैंक यू सर, 60 पाई, इसको बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर जो यहाँ पे स्क्वायर लगा के नहीं आया तो उसका आधा मार्क कट जाएगा यूनिट का। अगर वॉल्यूम होता तो क्या लिखता मैं इसको, कोई बता पाएगा? वेरी गुड, एक बार कॉपी कर लीजिए, समझ में आया? यानी कि मैंने देखा कि मेरे क्या आ जाएगा, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, टाइम बताएगा, उस टाइम पे मेरा एरिया कितना आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी एरिया ऑफ सर्कल मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्विमिंग करने का, स्विमिंग करते नहीं फटाफट तो वेव्स चलेंगे। मेरे को मालूम है कितना प्रेशर है, आप बताओ ना। पूरे टाइम, अब देखो 2 दिन का टाइम मिला, उसमें भी दुनिया भर की क्लासें लेनी है, और वहाँ जाना भी है, नानी जी के यहाँ भी जाना है मुझे, वो भी स्लॉट निकालना है। घर भी जाऊँगा, फिर दोबारा जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर क्लासें लूँगा, फिर कल पूरे दिन क्लासें लूँगा, फिर पैकिंग करूँगा। नहीं नहीं ठीक है, चलिए आपने कॉपी कर लिया तो आगे चलूँ? सर समझ में आ गया नलिन जी? हाँ जी। चलिए एक बार अगला सवाल और पढ़ेंगे हम लोग जरा। अगला सवाल क्या कहता है मुझसे, अगला सवाल क्या कहता है, आप पढ़ पाओगे एक बार नलिन, एक बार अगला सवाल पढ़ पाओगे जरा एक बार? हाँ जी सर। हाँ, An edge of variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter. How fast is the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long? बिल्कुल सेम सवाल है। यहाँ पे वहां पे सर्कल दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, क्यूब दे रखा है। वेरिएबल क्यूब क्यों बोला, क्योंकि क्यूब थोड़ी थोड़े बार में बदल जाएगा, वेरिएबल का मतलब वेरिएबल क्यूब है। क्यूब की रेडियस कितनी दे रखी है, 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है, रेडियस नहीं है सॉरी, क्यूब की साइड होती है, हाँ क्यूब की क्या होती है, साइड होती है। और उन्होंने बताया कि हाउ फार द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, आपको क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो क्यूब में तो एक ही हीरो होता है, एक्स। लेट कर लीजिए, एक्स इज द एज या साइड ऑफ द, एक्स इज द एज और साइड ऑफ क्यूब। अपने एक्स मान लिया, आपको आर मानना है आर मान लो, लेकिन आर रेडियस के लिए मेरे को पसंद आता है। वॉल्यूम कितना होता है को बता पाएगा मुझे? ए क्यूब। ए क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब कर दिया आपने। आप ए भी मान सकते हो, लेकिन एक्स और वाई से हमारा पुराना प्यार है, आपको पता ही है। इन्होंने दिया क्या है मेरे को, dx बाई डी टी दे रखा है। कितना दे रखा है dx बाई डी टी, कोई बच्चा बता सकता है कितना है? 3 सेंटीमीटर यूनिट के साथ प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आधा नंबर हम खोएं। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और उन्होंने x कितना दिया है, कब उन्होंने पूछा है, जब x कितना हो 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है इन्होंने, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज पूछा है। वॉल्यूम में क्या पूछा है, चेंज पूछा है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे करेंगे, ये v देखा है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा समय का आपको ध्यान रखना है, जो समय की कदर करेगा समय उसकी कदर करेगा। v है, v का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, dv बाय dt। एक्स क्यूब का कोई बता पाएगा, और x का कितना हो जाएगा? तो आपके पास x की वैल्यू दे रखी है, आपको dx बाई dt की वैल्यू दे रखी है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dv बाय dt। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी, कितना आएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और dx बाई dt कितना दे रखा था, ये आ जाएगा 900 क्या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर आप यूनिट नहीं लिख के आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आता नंबर कटेगा, dv बाई dt आएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? सर मैंने आर ले लिया एज ऑफ द क्यूब। कोई बात नहीं, ले लो आप, आर ले लो या ए ले लो। तो सर फिर डी आर बाई डी टी 3 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, और यहाँ और पे वॉल्यूम तो ए क्यूब होगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3a स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। नहीं नहीं ठीक देखिए, है। आप मेरी बात समझिए अगम जी, आप कहीं एक्स ले रहे हैं, कहीं आप आर ले रहे हो, अपनी घर की बात थोड़ी है यहाँ पे कोई। आप अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे या तो यहाँ पे v इक्वल टू आर क्यूब लिखो, या v इक्वल टू ए क्यूब लिखो, और ए क्यूब लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, डी ए बाई डी टी लिखोगे। फिर यहाँ डी आई बाई डी टी नहीं लिख सकते आप। अगर आपने एक्स लिया है यहाँ पे साइड को, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी लिखोगे। यहाँ मैं आर लिखूंगा, यहाँ मैं एक्स लिखूंगा, न मैं हिंदू न मुसलमान, ऐसे कैसे काम चलेगा? समझ पा रहे हैं आप अगम जी? यस सर, यस सर। अच्छा, मजा तब आएगा साहब इस क्वेश्चन में, पता क्या करेगा,
कई बार आपको डीबी बाई डी टी नहीं पूछेगा आपसे, वो आपको दे देगा और कहेगा कि डीएक्स बाई डी टी निकाल दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली करने का तरीका तो वही होगा ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये मेरा पसंदीदा सवाल है, मजा आता है, बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। पढ़ेंगे जरा एक बार नलिन जी आप। Fifth question. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeters a second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? एक स्टोन को ड्रॉप किया गया एक शांत झील के अंदर में, और झील के बाद वो बताएगा कि कैसी शेप बन रही है। कैसी शेप बन रही है? सर्कुलर बन रही है। ये नहीं कि मैं तो स्क्वायर शेप है, मेरा तो स्टोन शकुनी मामा की तरह था। वैसे शकुनी मामा कल नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है। जो पुरानी वाली महाभारत के अंदर में शकुनी मामा बने थे, गुफी बेंटल जी, कल उनकी डेथ हो गई है। ये नहीं कि मेरे पास मामा वाला स्टोन है, मैं डाऊंगा तो मेरे तो वो बनेगा, क्यूबिकल बनेंगी, मेरे तो कॉनिकल बनेंगी। यू कॉन्ट से लाइक दैट। वैसे उन्होंने बताया कैसी बनेगी वेव, सर्कलें बनेगी। और कह रहे हैं बताइए कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव कितनी है? 8 सेंटीमीटर जब रेडियस है तो हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इज इंक्रीजिंग। आई होप यू कैन सॉल्व इट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैड कर लीजिए क्या, आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल। आप कर पाएंगे? जरा एक बार आप करिए, जरा एक बार आप। मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथों से इसको करें जरा। इन्होंने आर कितना दिया है मुझे? इन्होंने आर कितना दिया है? कहाँ? 8 सेंटीमीटर दिया है। और डी आर बाई डी टी कितना दिया है इन्होंने? सर कितनी जल्दी पहचान लेते हैं सर। करिए। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा टॉपिक? इंजीनियरिंग वाली फीलिंग आ रही है। अभी मैं इंजीनियरिंग वाली फीलिंग पे ले जाता हूँ उस क्वेश्चन के बाद, कुछ बातें करते हैं। अभी तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी तो बबल वाला आएगा, कीप वाला आएगा, वो वाला आएगा, छाया वाला आएगा, धूप छाया वाला क्वेश्चन आएगा। तुम्हारी शेडो पड़ रही है लैम्प पोस्ट से। हाँ हाँ, 10वीं में था। हाँ, मेरे को मज़ा आता है इस टॉपिक को करने में। कोई बच्चा बता दे मुझे कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है? हर्षिता हो गया बेटा? बता सर कितना आ रहा है? एटी पाई आ रहा है तेरा? 80 पाई क्या? 80 पाई आ रहा है, 80 पाई सेंटीमीटर। वाह, अच्छा लग रहा है अगम, आपकी इतनी आवाज आ रही है, आवाज सुन के ही इतना प्यारा लग रहा है हमें। डी ए बाई डी टी कितना आएगा बेटा? आर स्क्वायर का 2r, और उसका कितना हो जाएगा? डी आर बाय। एक बच्चा इतना जोश में था कि यही वैल्यू पुट कर दी उसने, डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं समझता क्या बच्चे। नहीं, डी ए बाई डी टी कितना आएगा पता नहीं। पाई 2r कितना दे रखा था? 8। डी आर बाई डी टी 5 था। 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 पाई। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई की फॉर्म में चलता है, एक्सेप्टेबल है। सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आपको याद होगा जो साइंस वाले बच्चे हैं, बाई चांस कोई भी साइंस का नहीं है, आपको एक डेफिनेशन मालूम है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन फिर से ए इज इक्वल टू होता था डीवी बाई डी टी। एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता था। और वी को बोलते थे डी एस बाई डी टी, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा करके बोलते थे हम लोग। तो वो यानी कि ये क्या है? सब किसका रूल है? डिफरेंशिएशन का। आपको पता मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, मतलब व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को बनाने की। लेकिन इसको मैथमेटिक्स भाषा में क्या बोलते हैं? डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला लिखूंगा मार्जिनल कॉस्ट का। चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक यूनिट एक्स बनाने से क्या चेंज आता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीसी बाय। ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? डी आर बाय डी एक्स। मार्जिनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तुम समझदार हो साहब, बिल्कुल ऐसी चीजें आएंगी। और जब ऐसी चीजें आती है तो साइंस वाले गए, उनको पता ही नहीं मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है।
और ऐसी चीज़ें आगे जो साइंस वाले कॉमर्स वाले का है, एक्सेलरेशन वगैरह। ठीक है, समझ में आया आपको? अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और मैं पहले 2 सवालों पे भी आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा मैं। अब छठा सवाल पे आ रहा हूँ मैं, छठा सातवां। छठा सवाल बड़ा आसान सा है, छठे सवाल में तो कुछ करना ही नहीं है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस देखिए कितनी इंक्रीज होती है। कह रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सरकमफेरेंस। सीधी सीधी बात पूछिए, नो बकवास। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था पहली बात तो पहले तो लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपने लिख दिया, आपने सॉरी यहाँ पे सी लिखेंगे इस बार, सिंबल अपने हिसाब से लिखेंगे। सी स्टैंड फॉर सरकमफेरेंस। कई लोग उसको पी भी लिख देते हैं, पैरीमीटर, कि सरकमफेरेंस का मतलब एक पैरीमीटर ही होता है। सी इज इक्वल टू 2πr हो गया। इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है, कोई बताएगा बच्चा मुझे? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। dr/dt कितना दे रखा है? 0.7 कितना था सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.7 पर। वेरी गुड, थैंक यू सर। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, dc बाय dr। 2π कांस्टेंट हो गया, r की वैल्यू कितनी हो गई 1, r का मतलब r का, और r का कितना हो जाएगा dr/dt। 2π dr/dt की वैल्यू कितनी है? आपने इस सवाल में देखा उन्होंने r की वैल्यू नहीं दी मुझे, पूछो क्यों? क्योंकि r की वैल्यू दी भी होती तो भी कुछ काम नहीं आती हो, और दे देंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी यार, कहाँ पुट करूँ मैं। डोंट टेक पंगा। कितना आ जाएगा 1/1.54, क्या बोलेंगे उसको हम, सेंटीमीटर। नहीं, गलती कर दिया ना, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि सरकमफेरेंस है ना साहब। बच्चों को आदत पड़ी हुई है स्क्वायर लगाने की, आधा नंबर उठ जाएगा आपका। हाँ, मैंने बिल्कुल गलत लिखा सर, सॉरी फॉर दिस, ये गलती हो गई है मुझसे। देखिए, आप जैसे बच्चे मुझे गलती भी नहीं करने देते, मेरा तुमने गुरूर ही छीन लिया। गलती करना है तो टीचर का, ताकि बच्चे ध्यान तभी तो देंगे। ऐसी क्लास में मजा आता है फिर। अच्छा लगेगा, देखो आप लोग इतनी हिम्मत देते हैं, देखिए चेहरे में बिल्कुल थकान नजर नहीं आ रही मेरे, क्योंकि आप इतना पॉजिटिव हो रहे। यहाँ मरे मरे बच्चे बैठे होते एकदम ही, तो मजा कैसे आता? नहीं, तनिष क्लियर है बेटा? मैं आई प्रोसीड फर्दर। चलिए क्वेश्चन पर चलेंगे। 7th क्वेश्चन मेरा बहुत पसंदीदा सवाल है, और सेम ही एग्जाम्पल भी है, इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा है हल्की सी। अगम एक बार पढ़ पाएंगे, अपनी आवाज दे पाएंगे अगम जी? Yes, sir. हाँ, The length x of a rectangle is decreasing at a rate of 5 centimeter per minute, and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rates of change of the perimeter and the area of the rectangle. वेरी गुड, एक्सीलेंट। और 2 सवाल उन्होंने पढ़े यहाँ पे। एक तो रेट ऑफ चेंज किस में निकालना है, पेरीमीटर में निकालना है, और दूसरा किस में निकालना है, Area of rectangle. एरिया ऑफ क्या था ये, रेक्टेंगल। तो मुझे एक बार तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर। तो मैंने पहले लेट करेंगे थोड़ा वेरिएबल, लेट एक्स एंड वाई बी द क्या, अच्छा दे रखा है, ओ तो फिर दे रखा है तो फिर छोड़ो फिर। तो इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है हमारे को, उन्होंने एक्स कितना था, कहाँ गया, एक्स 8 है, वाई 6 है। एक्स 8 दे रखा है, वाई 6 है। dx/dt कितना दे रखा है इन्होंने, 1/12। अच्छा यार, इतनी दिमाग मत लगा भाई, अपने बस की इतना दिमाग लगाना नहीं है। ये आएगा -5 आएगा। माइनस का क्यों लिखेंगे बताओ जरा? अच्छा डिक्रीजिंग है, अच्छा ठीक है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में माइनस मतलब कम हो रहा है उससे एरिया, मतलब लेंथ कम हो रही है, तो उसको डिक्रीजिंग दे रखा तो नेगेटिव में लेंगे, इंक्रीजिंग दे रखा तो पॉजिटिव में लेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो पॉजिटिव में लेंगे। dy/dt कितना दिया सर इन्होंने मुझे? मत कर इतना मतला दिमाग यार, 1/4 सेंटीमीटर पर मिनट है,
1/4 क्यों आएगा? 4 आएगा यार, नहीं 4 आ गया। अब इन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज, क्या उसमें पूछा है पेरीमीटर में। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? P इज इक्वल टू क्या होता है? 2 into L plus B। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई क्यों हो जाएगा? लेंथ को हमने एक्स और वाई माना है। अब हमारा काम क्या है? विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाएगा? dp बाय dt। 2 कांस्टेंट हो गया, x का कितना हो गया? 1। लेकिन फिर किसको x माना? x को कितना आ जाएगा? dx बाई dt। y का कितना होगा? 1। लेकिन y का कितना हो जाएगा? अब dx बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? -5 प्लस 4। अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर पर मिनट है, क्योंकि पेरीमीटर है। नेगेटिव का मतलब उसका पेरीमीटर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज। सर ये x की जगह dx by dt क्यों लिया? क्योंकि बेटे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूँ ना डिफरेंशिएशन। तो सर x की वैल्यू नहीं लगा सकते थे यहाँ पे? नहीं, x की वैल्यू कैसे डालेंगे? पहले डिफरेंशिएशन तो कर ले, उसके बाद ही तो वैल्यू पुट करेगा ना बेटा। सर मेरा एक डाउट है। हाँ, हम मतलब ऐसा कोई रूल सा नहीं है कि सेंटीमीटर पर सेकंड के टाइम फ्रेम में आना चाहिए, या फिर जो नहीं 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 अगर मान लो एक x की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी होती पर मिनट, y की वैल्यू सेकंड में दे रखी होती, तो फिर आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सभी क्या है? बराबर दर्जा हम देते हैं हमारा। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट आएगा। स्क्वायर से नहीं आएगा बेटे, पेरीमीटर है ना बेटा। पेरीमीटर तो लेंथ ही होती है बेटा एक तरह की, तो उसमें स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा मेरे बच्चे? ओके सर। थैंक यू सर। लेकिन अभी सवाल अभी बाकी है। दूसरी बात क्या पूछेंगे? ए इजिकल टू कितना आएगा? एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई क्यों आएगा? लेंथ इनटू विड्थ। अब यहाँ पे एक्स वाई में कौन सा रूल लगेगा? यस, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी ए बाई डी टी, एक्स को रखा, वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा? डी वाई मतलब 1 हो गया, और वाई का डी वाई बाई डी टी हो गया। फिर किसको रखेंगे? वाई को रखेंगे, तो एक्स का कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ काम आएगा साहब, एक्स भी काम आएगा, सब रिश्तेदार आएंगे यहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू कितनी थी सर? मैं ढूंढ के लाऊं जरा। 8 थी। डी वाई बाई डी टी कितना था सर मेरे पास? 4 प्लस वाई कितना था? 5 था। वाई 5 था, 6 था सर। वाई 6 था, और डी एक्स बाई डी टी कितना है? तो 8, तो 8 चौक 32 माइनस 2 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी पर मिनट। ये आ गया मेरे पास रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इंक्रीजिंग हो गया सब, जो होगा अब तुम्हारे सामने होगा तब, कोई ऐसा तो है नहीं। तो पंजाब में इतनी सिक्योरिटी है ना, इतनी सिक्योरिटी थी ना, चप्पे चप्पे पुलिस थी। आज वह भिंडर वाला का जो केस हुआ था ना, 6 जून 1984 का हुआ था, जो मारकाट मची थी 6 जून के कारण, क्योंकि आज होता तो दंगे ना भड़क जाए। हाँ हाँ, तो 3600 पुलिस वाले हैं, 3600 पुलिस वाले हैं। मतलब पूरा दरबार साहब छावनी बना हुआ है, हर जगह छावनी बना हुआ, हर चौराहे पे पुलिस है, हर जगह पुलिस है। हाँ हाँ, और इतना रश तभी भी इतना रश है। नहीं, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है और सीबीएसई का पसंदीदा है। देखिए एक बैलून है साहब, एक क्या है? बर्थडे याद कर लीजिए। बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जब उसको हम फुलाएंगे, उसको ब्लो करेंगे, तो वो हमेशा क्या रहेगा? गोल नहीं रहेगा सर, स्फेरिकल रहेगा। हाँ, इज बीइंग इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब उसको इन्फ्लेट किया जा रहा है बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितनी गैस भर रहे हैं उसमें? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। इन्होंने यहाँ पे dx बाई dt नहीं दिया, dv बाई dt दे दिया। कैसे पता लगा? यहाँ पे क्यूबिक दे रखा है। क्यूबिक देने का मतलब क्या हो गया?
वॉल्यूम का ले रखा है इन्होंने। और क्या है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। और रेडियस कितनी तरीके से, 15। देखिए लेट कर लिया हम लोगों ने, एक्स बी द आर मानना है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ क्वेश्चन वापस समझा दो। एक बार खुद पढ़ पाएंगे आप, पढ़ेंगे सर जरा, पढ़ने जरा। एक बैलून है साहब, क्या है, एक बैलून इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। नहीं नहीं नहीं, डीवी बाई डी टी हो गया। एक जो हमारा बैलून है वो स्फेरिकल है, क्या है, स्फेरिकल का मतलब क्या हो गया, मेरे को क्या दे रखा उन्होंने, डीवी बाय डी टी। नॉर्मली मैं इवेल्युएट करता हूं, यहां मुझे भगवान की दया से वो गिवन है, कितना, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कैसे पता लगा मुझे, डीवी बाई डी टी दे रखा है, क्यूबिक लिखा हुआ है। अच्छा अब मेरे पास लेट कर ली मैंने, आर बी तक, आर क्या है, रेडियस है मेरे पास। तो वॉल्यूम का मामला क्या होता है, क्या है, स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और मुझे आर कितना दे रखा है इन्होंने, ओ दूसरा सवाल उठा लिया मैंने, आर कितना दे रखा है मुझे, 15 दे रखा है। कितना हो जाएगा देखिए अब, डीवी बाई डी टी कितना हो जाएगा, 4/3 कांस्टेंट, 4/3 पाई आर क्यूब का, 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। तो मुझे इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी बेटे, डीवी बाई डी टी की नहीं पूछी है, किसकी पूछी है इन्होंने, पता कैसे लगेगा सर, डीवी बाई डी टी की वैल्यू पूछी है डी आर बाई डी टी की, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था वो, और सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा होता तो DA/dt। वेरी गुड, थैंक यू सर। ये आ गया 900 आ गया, 4/3 पाई, अच्छा 3 से 3 काट दूं क्या मैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। अब सुंदर बन गया ये, 4 पाई आर कितना था, 15 का स्क्वायर, 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये तो 900 ही हो जाएगा, 900 पाई डी आर बाई डी टी, पाई से पाई बढ़ा दिया, तो डी आर बाई डी टी इज नन अदर देन 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। शायद आप समझ पा रहे हैं, कॉपी कर लीजिए। कैसा लगा टॉपिक आपको, ये इजी है, डिफरेंशिएशन ही करनी, अल्टीमेटली करना तो डिफरेंशिएशन ही है ना, वो अप्लाई कराना चाह रहा है चीज को। कम से कम प्रैक्टिस के लिए तो प्लेटफॉर्म मिल गया ना आपको। रियल लाइफ में बहुत यूज है डिफरेंशिएशन का, तो जो बच्चे इको ऑनर्स करेंगे ना, इको ऑनर्स में बहुत यूज है। और हाँ अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो पूरा भरा ही यही है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हर जगह आ जाती है। तो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 20 नंबर का पेपर में यही आता है। 2 साल पढ़ाया बस मैंने अप्लाइड, मज़ा नहीं आया था, पढ़ा तो 2 यार बतलाया ना, हमारे स्कूल में नहीं है, टीचर ही नहीं है ना। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाना तो 5 टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, नॉलेज ही नहीं है टीचर्स को। डीपीएल आर के पुरम में 5 टीचर ने पढ़ाया पिछले साल अप्लाइड मैथ्स, टॉपिक वाइज बांट लिया, 4 टॉपिक तो पढ़ाएगा, क्योंकि किसी को आता ही नहीं है, सीखना पड़ेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स। कि एटलीस्ट जो साइंस के जो कोर टीचर बनते हैं ना, अपने आप को मैं साइंस का बंदा हूँ, वो तो कभी पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि कॉमर्स वालों का है ना वो। और कॉमर्स वाले इतने मतलब उसके लिए कुछ पढ़ा लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। अब 2-3 टॉपिक हमें भी पढ़ने पड़े, फिर पढ़ा पाए हम लोग। सर हमारे के अंदर क्या जो मैथ्स डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक एचओडी है मैथ्स, हाँ और एक अलग सब्जेक्ट मैथ्स की, हाँ हाँ तो वो दोनों पढ़ा लेते हैं। हाँ, मिला के पढ़ाती हैं, और वो पढ़ाने में भी है ना वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि हाथ से रवा नहीं हो रखा ना, अभी नया है। नहीं, एक सब्जेक्ट भी मुश्किल है, मतलब तो आपके स्कूल में वो क्वालिफाइड ले ली होगी ना उन्होंने, वो खुद भी मेहनत करती होगी पहले, ऐसे नहीं पढ़ाने आ सकता कोई एकदम, जैसे ये तो टॉपिक कोई भी पढ़ा लो कभी भी। अप्लाइड को पढ़ाने में एक मजा, खुद तैयारी करनी पड़ती है, कि हाथ साफ नहीं होता ना। कि मैंने बताया ना, मैंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली, डीपीएस आर के पुरम का ही था, जिससे मैंने पढ़ाया, मेरा लालच था। डीपीएस आर के पुरम, वो बच्चा बहुत बच्चा था, पता नहीं शायद 97 आए थे शायद उसके, उसका फोटो लगा, हाँ कोई बात नहीं, आए थे, इस पर सिंगल बच्चा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 मैं नहीं कर पाऊंगा, आप करेंगे सर।
बताऊंगा भी नहीं कैसे होगा। 9, एक बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल एज वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। लेटर वाला मैं कराऊंगा, मेरा फेवरेट है। लीटर है? क्वेश्चन नहीं 9 खुद करना है। नहीं नहीं, कोई पड़ोस से बंदा बुला ले बेटा, खुद ही करना है बेटा गम मेरे। तो कंफर्म कर रहा था। करिए जरा। नलिन आप कर पा रहे हैं? हाँ जी सर। लीटर क्या है? लीटर, लीटर का मतलब बाद में वाला लीटर है नहीं, गलत है स्पेलिंग। हाँ तो वो लीटर, लेटर वाला लेटर थोड़ी है। लीटर का वाला लेट और बाद वाला। चलो यार अंग्रेजी, सीबीएसई मैथ्स वालों को छोड़ दो अंग्रेजी के लिए प्लीज। मैथ्स वाले दे डोंट नो द इंग्लिश। करो जरा करो। ये सही है भैया, सही घूम रहे हैं। मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ आपकी? हाँ सर 400 सेंटीमीटर क्यूब। 400 सेंटीमीटर क्यूब कह रहे हैं, सबका आ गया ये? देखते हैं। हाँ सर। इन्होंने हमें दे रखा है फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा देखिए, ये सवाल मैंने कराया नहीं था आपको आज तक। ये देखिए इन्होंने एक बात कही, देखिए 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 देखिए, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द विद द रेडियस, डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं है यहाँ, विद द रेडियस है। यानी कि क्या है, एरिया बैलून का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है क्यूब का? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल है क्या ये? अच्छा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। क्यों? आपका हाथ पकड़ लिया, विद रिस्पेक्ट टू क्या रहा, चिल्ला चिल्ला के विद रिस्पेक्ट टू विद रेडियस, तो कितना हो जाएगा, डीवी बाय डी आर। ये तो नॉर्मल हो गया, 4/3 पाई को 3r² हो गया, बस खत्म। अभी तो डी आर बाई डी टी नहीं दिया इन्होंने भाई, कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ भी दिया ही नहीं भाई, निकालेंगे क्या? सीधे सीधे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4πr² dv बाई डी आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4πr, कितना दे रखा है आपको? बिल्कुल सही आया तो नलिन जी का 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बस। क्यूब इसलिए नहीं आएगा ना, हाँ क्यूब ही तो आएगा यहाँ पे। हाँ नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि डीवी बाई डी टी की यूनिट क्यूब रहेगी और अपॉन में आर भी तो है ना, तो करने के बाद तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रह जाएगा ना। ये वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस ना। सर dr/dt को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटे क्वेश्चन में दे कहाँ रखा है बता जरा, कहाँ से लाऊं मैं क्वेश्चन से निकाल के बता, इन्होंने कहा है। डेट नहीं रखता। हाँ चलिए आगे, कॉपी कर लिया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर ये dy/dr कैसे हो गया? डीवी बाई क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएशन किया है ना बेटा यहाँ पे। वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू क्या पूछ रहा है ये? रेडियस। ओके। अच्छा एक बार पहला सवाल करेंगे, अब पहले सवाल पे आ जाइए। मैं चेक करें, पहला सवाल मैंने रोका था, मैंने को टाइम वाला फ्लो खराब ना हो जाए। पहला सवाल देखिए, रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया ऑफ सर्कल की विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कह रहा है। इसका मतलब
v इज इक्वल टू कितना हो गया, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, dv बाई डी आर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, और एक बार आर की वैल्यू कितनी डालेंगे यहाँ पे 385 हो जाएगा। लेकिन यूनिट भी तो लगानी पड़ेगी मेरे भाई। नहीं 6 पाई पता क्या आएगा, केवल सेंटीमीटर आएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने एक v क्यों लिख दिया यहाँ पे, क्या आएगा a आएगा, यहाँ भी क्या आएगा a आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा। नलिन जी आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को? हाँ जी। तो अल्टीमेटली कितना आएगा 6 पाई सेंटीमीटर। अच्छा बी पार्ट आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मजेदार है, ये डिफिकल्ट लगता है मुझे, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है मुझे एक्सरसाइज का, क्योंकि इन्हें दूसरे नंबर पे दे रखा है, सवाल होना चाहिए 12वें 13वें नंबर पे कम से कम। इन्होंने थोड़े मजे लिए हैं सवाल में। कह रहे वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है इन्होंने, ठीक है जी, हाउ फास्ट द सरफेस इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज, क्या पता क्यों लगा मुझे यहाँ, इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है और चेंज किसने पूछा है इन्होंने, एरिया में। अरे भाई तुमने वॉल्यूम दे रखा है तो लेंथ में पूछते आप चेंज, क्योंकि लेंथ हो रहा तो यहाँ 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ मैं करके बताऊंगा सर उसको। इन्होंने क्या पूछा मेरे से, किसका चेंज दे रखा है इन्होंने मुझे, वॉल्यूम का, यानी डीवी बाई डी कितना दे दिया उन्होंने मुझे। अच्छा ये पूछ रहे हैं हाउ फास्ट द सरफेस, इन्होंने पूछा क्या मुझसे, डी बाई डी टी पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी, और एल लेंथ कितनी दी इन्होंने मुझे 12 सेंटीमीटर दे दी मुझे। मेरे को वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताना जरा, पहली बात तो वॉल्यूम का एक्स क्यूब हो गया, कितना आ जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी, तो पहले से dx बाई डी टी निकलेगा मेरे पास, कितना आ गया मेरे पास, dv बाई डी टी कितना दे दिया उन्होंने मुझे 8 दे दिया, 3x कितना दिया था उन्होंने 12 का स्क्वायर, तो dx बाई डी टी की वैल्यू निकालो यहाँ से, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 dx बाई डी टी, तो dx बाई डी टी कितना आ जाएगा 8 से काट लो 16, 1/48 आ गया, 1/48 क्या आएगा, नहीं सर वो 18 होता है, 18 into 8 is 140 सर, 18 वो गलत हो गया, 8 into 18 is 144 ये मेरे साथ मेरे को लगता है मैंने ठीक किया है, 8 से काटा ना मैंने, 16 थे 144, नहीं 8 into 18 है 8 कम 8 8 18 54 आएगा शायद ये, कोई बात नहीं सर गलती, with the power of friendship we have done it 154 wow my friend 1/54 आ गया, ये आ गया जी। क्या मेरी मंजिल ये थी, मेरी मंजिल है क्या, मेरी मंजिल क्या थी, मुझे कहाँ जाना था, सरफेस एरिया निकालना था। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू कितना होता है, क्या था ए, नहीं 6x स्क्वायर होगा ना, क्यूब है ना, कितना आ जाएगा इससे, डी बाई डी टी कितना हो जाएगा 6 2x x कितना दे रखा मुझे, इंटू कितना हो गया मेरे पास ये dx बाई डी टी कितना दे रखा है, मेरे को अच्छी फील नहीं आ रही है संस को सॉल्व करके। देखो डी बाई डी टी कितना आ गया, इसका मतलब कुछ कट रहा है 144/54, काटना जरा इसको, किससे कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 48, 3 से कट 48/18 हो गया, तो एक साथ ही काट लो ना यार, इतनी 9 से काट लो, छोटे बच्चे 9 6 54, 18 से कट दो रहा है, 18 से कहाँ कट रहा है, आ तो गया 8 आ तो गया, हाँ ठीक है चेक कर लो यार, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, आप इसको एक बार देते चेक कर लीजिए एक बार कितना आ रहा है एक बार, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू।
थोड़ा अलग था नहीं रहे? क्या क्वेश्चन नंबर 2 बनना डिजर्व करता था? नहीं ये नेपोटिज्म पे लगता है अगर आप आधे से तो मैं आगे चलूं? चेक कर लो उसका आंसर भाई। कल मुझे एक नई चीज और पता लगी। गलत है सर। गलत है? 8 बाय अगर आप तत्काल में कोई टिकट बुक कराएं सही है। और उसके बाद उसको कैंसिल कर दें तो कितना रिफंड मिलेगा? 0 रिफंड मिलता है। ये अगर तत्काल में मैंने एक टिकट बुक कराई 10:30 पे 4 लोगों की, 4800 मैंने पे करा। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने कैंसिल कराई, 4800 जीरो हो गए। क्यों? तत्काल में टिकट का मेरे को पता नहीं था, मैंने क्यों कैंसिल कराई था? क्योंकि फिर हमने कितना मतलब नुकसान हुआ। फिर फ्लाइट की टिकट बुक कराई, 10,000 रुपये के बंदे की फ्लाइट हुई, 40,000 रुपये उसके दिए। और लेकिन अल्टीमेटली मुझे दुख उस बात का हुआ, कोई बात नहीं, प्लेन का तो देना ही था, दुख इस बात का हुआ ये मतलब केवल ऐसे हादसे हो जाते हैं। मतलब कितना पैसा कमाती है और इतना एहसान जताती है, रेलवे लिखती है 57% की कॉस्ट की रिकवरी कर रहे हैं केवल हम लोग। 43% तो हमारे को तुम्हें दक्षिणा वो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं प्लेन के अंदर में, मतलब ट्रेन में। मैं कहाँ था यार? मैं ट्रेन में था। कैसा लगा यहाँ तक आपको? क्वेश्चन नंबर आइए अब 10वें पे आ जाइए। बड़ा प्यारा सवाल है, मेरा फेवरेट है 10वां। पहले कोई समझा सकता है तो समझा दो मुझे। हाँ, हेलो, नमस्ते अनु, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास में आ जाता। बता चल ठीक है। हाँ तो बेटा कैसे होगा देखो जरा, ये एक लेडर है, क्या है? एक सीढ़ी है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है। कौन? सीढ़ी। आगे, बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। बॉटम जो लेडर का है वो हम लोग ग्राउंड के सहारे, ग्राउंड की तरफ उसको खींच रहे हैं, अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से दूर, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो हम लोग जो उसकी वॉल, जो लेडर को खींच रहे हैं हम लोग। हाँ, जैसे ये मेरे पास दीवार है और ये क्या लेडर है, ठीक है। बच्चा चढ़ के ऐसे ऊपर जाएगा तो मैंने क्या करा, धीरे 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 करके इसको लेडर को क्या करना शुरू कर दिया, मतलब इसको लेडर को नीचे खींच के एकदम नीचे गिरा दिया। अब उतर, तू कैसे उतरेगा, अब उतर। मतलब मैंने ऐसे करा, लेडर को धीरे 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 करके क्या करा मैंने, तो एक्चुअली में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे को लेडर को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये लेडर है, जैसे हम क्या करेंगे इस लेडर को नीचे इस तरफ से खींचेंगे हम लोग, तो वॉल पे इस लेडर की हाइट धीरे 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 करके और खत्म, और एक बार में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस धीरे धीरे ये हाइट क्या करेगी, लेडर की भी कम होती चली जाएगी। अब क्या चाहता है ये, कह रहा है हाउ फार द हाइट ऑन द वॉल, जो हाइट है इस वॉल के ऊपर वो धीरे धीरे किस हिसाब से क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो इस लेडर का फुट है, ये जो फुट है इसका पैर जो है वो कितनी दूर चला जाए इस वॉल से, 4 मीटर दूरी पे चला जाए। एक बार थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसका मतलब मेरे पास कुछ इस तरह की पिक्चर रही होगी, मेरे पास कुछ इस तरह की, ये मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, वॉल। अब ये मेरे पास ये लेडर है, मेरे पास वॉल है, और लेडर कितनी है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर की है। ये क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है 5 मीटर। हाँ, 5 सेंटीमीटर सीढ़ी क्या होगी, 5 मीटर की लेडर है, ठीक है जी। अब ये क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है, वॉल है, ये क्या है, ये ग्राउंड, ये वॉल, ये लेडर, ये लेडर, ये वॉल, ये ग्राउंड, ठीक है। अब वो क्या चाहता है, कह रहा है कि मैंने क्या करा, एक डायग्राम और बनाया मैंने क्या करा, अब मेरे पास अगली पिक्चर में क्या बना, समझाने के लिए बताना चाहूंगा। तो ये मेरे पास जो लेडर है, इस लेडर को मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया, समझिए मेरी बात को। लेडर ये हाइट धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये कम होती चली जा रही है, और ये डिस्टेंस होने दे रही है। हमने कितने दूर खिसकाया उसको हम लोगों ने, मतलब
4 मीटर। कितनी मीटर? 4 मीटर। आगे क्या कर रहा है? हाउ फास्ट द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। तो उन्होंने ये निकलवाया कितना डिक्रीज कर रहा है। इसका मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। उसको मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया। ये एक्स है, ये मेरे पास वाई है। एक तो आपको इसमें इस ट्रायंगल में क्या नजर आ रहा है? आपको पाइथागोरस नजर आ रही है। तो यहाँ जैसे मैं हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाता था, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ए बी सी, यहाँ लिख देते हैं ए बी और सी। इन्होंने मुझे क्या दिया? क्या पूछा उससे? इन्होंने मुझे डी बाई डी टी मुझसे पूछ लिया, और इन्होंने किस स्पीड से घटा उसको ड्रॉ कर रहे थे हम लोग? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो उन्होंने क्या दे दिया मुझे? ये उन्होंने पूछ लिया डी एक्स बाई डी टी कितना दे दिया मुझे? 2 सेंटीमीटर। और उन्होंने क्या दिया मुझे? एक्स की वैल्यू कितनी दी मुझे उन्होंने? यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने मुझे? 4 दे रखी है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3 आ जाएगी, नहीं आएगी? कैसे निकाली मैंने? यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो उसका, कितना आ जाएगा? विद रेस्पेक्ट टू टी कितना आ जाएगा? 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी। 25 का 5 के स्क्वायर का 0 हो जाएगा। तो 2y डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स बाई डी। 2 से 2 कट गया, डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? माइनस का y, सॉरी हाँ ठीक कह रहे हो आप, माइनस का x अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 4। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 3। डी एक्स बाई डी टी कितना दिया था उन्होंने मुझे? 2 दे रखा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8/3। और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीज। बहुत ही प्यारा सवाल है, हर टीचर का पसंदीदा है। हाँ तो माइनस में आ गया ना, तभी तो माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब नहीं, आंसर माइनस में आ रहा है। हमने माइनस में कहाँ पुट किया? ये हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो तो पॉजिटिव है ना, वो तो पॉजिटिव है जो हम लोग उसको, हाँ। और डिक्रीज हो रहा है इसकी हाइट वॉल पे, तो क्या है? धीरे धीरे ये वॉल है, ये सीढ़ी है, धीरे 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 सीढ़ी नीचे जा रही है। तो वॉल पे इसकी हाइट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात समझ में आई है आपको? बहुत प्यारा सवाल है, वेंकटेश्वर से लेके डीपीएस तक बड़ा मशहूर है सवाल ये। ओके बेटा, एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू। आई फॉरगेट टू विश यू हैप्पी बर्थडे बेटा, बिलेटेड। नहीं, ये पृथ्वी एक बच्चा है। सर बर्थडे तो मेरा भी करीब ही है। कब? 11 जून? तो ये 10 जून को तो मेरी सिस्टर का बर्थडे भी है। मेरी बड़ी वाली सिस्टर का बर्थडे है, रियल सिस्टर का, रजनी अग्रवाल। रजनी अग्रवाल एक बड़ी बहन और है, रेखा, इससे छोटी है, मतलब मैं 3 नंबर पे हूँ। हम 4 बहन भाई हैं। रेखा अग्रवाल, उन्हीं के यहाँ पे गया हुआ था, दीदी के यहाँ, क्योंकि मैं जा नहीं पाया था। हाँ, हम रसिद रहते हैं, मैं घूमने नहीं गया था मैं। ये तो सोशियो विजिट थी एक तरह की, क्योंकि 25वीं शादी की सालगिरह थी दीदी की, तो उसमें जा नहीं पाया था। 19 अप्रैल को सीबीएसई की चेकिंग पे था, अगर आपको पता हो तो जा नहीं पाया था मैं। दीदी ने अपना नया घर भी बनाया, तब भी नहीं जा पाया था मैं। छोटा अमित अग्रवाल, उनका ग्रॉसरी का बिजनेस है। नहीं, उत्तम नगर में ही, राजस्थान स्टोर। हमारा सबका ग्रॉसरी का बिजनेस है। मेरे घर वाले तो अभी भी कहते हैं तू ग्रॉसरी की दुकान में बैठ यहाँ के क्या कर रहा है। घर वाले तो अभी भी कहते हैं क्या कर रहा है तू, ग्रॉसरी का बिजनेस करो। सबका ग्रॉसरी का बिजनेस है, या सब कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं भी हूँ, लेकिन कर क्या रहा हूँ, कर तो ये रहा हूँ ना मैं। जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ ना बड़ा डिसअपॉइंट करता है, फिर मैंने क्लास लगाता हूँ। जब भी जो अपने प्रोफेशनल्स के साथ बैठते हो ना, तू क्या कर रहा है, हम यहाँ हैं, मैं हम वहाँ हैं, तो होता ही है क्या बार, तो तूने गलत डिसीजन ले लिया।
हाँ जी, आजकल लूडो के लिए जरूरत नहीं है बंदों की। अगम नहीं, क्या नाम है? हाँ अगम ही तो है, उसका नाम क्या है? अगम कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। चलिए अगले सवाल पे चलिए। 12वां सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। 12वां सवाल क्या कहता है? रेडियस ऑफ द एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर, एट व्हाट रेट द, ये आप करेंगे। एयर बबल की रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही है, कितनी हो रही है? हाफ सेंटीमीटर। करके बताइए यार आप। वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। अब बबल की शेप नहीं बता रखी, बबल की शेप क्या मानेंगे आप? स्फेरिकल मानेंगे। करिए जरा। वॉल्यूम, हाँ, और रेडियस आपको दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर। करिए। रेडियस है 1 सेंटीमीटर। अरे आर बने, लेकिन dr/dt तो कितना है मेरे भाई? आर कितना है? 1 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बस का डिफरेंशिएशन करके आर और dr/dt की वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्या? 14 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सबका पसंदीदा है, सीबीएसई का बड़ा पसंदीदा सवाल है। कितना आंसर आ गया? नलिन कितना आंसर आया? सर अभी निकाल। नहीं बता पा रहे नलिन भी। dv/dt आ गया। 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का कितना? 3r² सर dr/dt। 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 3 से 3 तो कट गया 2 ये। पाई आ रहा है, 2 पाई। 4 पाई 1 का स्क्वायर, 2 पाई आ रहा है बेटा मेरा तो, 2 पाई आ रहा है। सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वॉल्यूम था ना बेटा? नहीं वो टाइम है ना, रेडियस नहीं है ना बेटा, ये वो dv/dr में ऐसा होता है, टाइम है ना भाई। अच्छा अगले सवाल में होगा जो तू कह रहा है। 13 देखो जरा एक बार। ये बच्चे ज्यादातर गलत करके आते हैं, कुछ भी नहीं है। क्या वैल्यू विच रिमेन स्फेरिकल, वेरिएबल डायमीटर दे दिया उन्होंने, और रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का। पहली बात तो रेडियस कितनी होगी इसकी, को बता सकता है? तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे? सर ने कहा और हमने माना, r2x+1 हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता नहीं होता? वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है यहाँ, ये नहीं कि पागल हो जाए टूट पड़ो क्वेश्चन पे, टाइम के हिसाब से करेंगे। क्या आ जाएगा? अच्छा मुझे dv/, नहीं पहले क्या करना पड़ा? आर की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी ना पहले, यहाँ पे फंक्शन तो निकालना पड़ेगा। v इक्वल टू कितना? 5। आर की वैल्यू कितनी है? का क्यूब। पहले इसको सॉल्व करो, सिंपल। कितना आ जाएगा? 9। 3 का क्यूब कितना हो गया? पहले मैंने आर वैल्यू पुट कर दी ना बेटा उसकी, आर रेडियस की, रेडियस की वैल्यू तो पुट करूंगा ना मैं भाई। आर की बेटा, आर रेडियस जो दे रखी है मुझे। तो 3/2 नहीं है? तो मैंने 3/4 कर दी ना बेटा यहाँ, डायमीटर दे रखा है ना। कितना आ जाएगा ये? क्या कह रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब है तो अब पाई आर क्यूब है, आर पे मैंने क्यूब लगा दिया। आर कितना था? 3/4 2x+1 था, उसका क्यूब खोल दिया मैंने, अब सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे कैसे कर देंगे बेटे? कैंसिल कर देंगे, वो आर पूरे पे क्यूब हो रहा है, ये सिंपल है। ये काट जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9/16 पाई 2x+1 का क्यूब। अब इसका क्या कर देते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कितना आएगा? dv बाई कितना आ जाएगा? ये सीबीएसई में आया होगा क्वेश्चन ये।
कितना आ जाएगा 9 पाई/16 कांस्टेंट हो गया, कितना आ जाएगा ये पावर आगे आ जाएगी 3, 2x+1 का स्क्वायर और 2x+1 का कितना हो जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, इसका आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2/16, 9×27/8 पाई 2x+1 का स्क्वायर, रुला दिया इसने, था कुछ भी नहीं, था कुछ भी नहीं। इतनी जी हम चाहेंगे एक बार इसको आप सर एक क्वेश्चन वापस समझा दो। दिक्कत क्या है देखो यहाँ, सर यहाँ पे आर को आपने 3/4 क्यों लिया है? क्योंकि बेटा ये आपको डायमीटर दे रखा था ना, डायमीटर जानते हैं क्या होता है, यस सर। रेडियस का डबल होता है ना बेटा, रेडियस Yes, sir. निकालने के लिए इसको आधा नहीं करूंगा क्या, बस मैंने आर की वैल्यू पुट यहाँ पे कर दी यहाँ पे बस, ठीक है। यस सर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 14 पे 4 स्टार लगा दो, आएगा ही आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 10 is 4, ये तो बोल ही रहा था सर, वो आर ग्लास ना था वो, जो भाई बता नहीं रहा था, वो जो बचपन के टाइम में जो बदरपुर होता था, जिसको बदलापुर बना दिया था उन्होंने। चलिए जरा, सैंड इज कहाँ गया, ये रहा सैंड, इसको समझते, सवाल को समझना है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ, एक पाइप से हम क्या निकाल रहे हैं, बांसुरी हो गई, श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी लिया है, उस बांसुरी से एक पाइप से हम लोगों ने क्या करा, सैंड को डालना शुरू करा। आपके घर में वो है एक टाइम वाला आता था, उसको सैंड को उल्टा हुआ नीचे कर दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर मूवी में भी था, ये बॉर्डर मूवी में भी था, सैंड टाइमर कुछ ऐसा होता है क्या, आर ग्लास। हाँ, तो मतलब एक पाइप से, मान लीजिए पाइप है, इससे मैंने क्या करा, सैंड डालना शुरू कर दिया। सैंड डालूंगा ना, कभी भी देख लेना, घर पे भी आप शरारत करके देखना यहाँ पे, या घर पे अगर सैंड नहीं मिले तो घर पे बूरा होगा, आपके घर में बूरा होगा, बेसन होगा, उसको एक पाइप से गिराते जाइए और 1-1.5 किलो बेसन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी, कौन सी शेप बनेगी, वो कॉनिकल शेप बनेगी, ऑलवेज कॉनिकल शेप बनेगी। क्या कह रहा है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dV/dt दे दिया। अच्छा, फॉलिंग सैंड, गिरने वाली जो बालू है, जो सैंड है, मिट्टी है, फॉर्म में कौन बनाती है ग्राउंड के ऊपर, इस तरीके से बनाती है कि जो कौन की हाइट होगी वो हमेशा कितनी होगी, 1/6 रेडियस ऑफ बेस, यानी कि जो रेडियस होगी बेस की उसका क्या होगी, 1/6 होगी हाइट, यानी कि हाइट कितनी होगी, h इज इक्वल टू 1/6 r होगा। अच्छा, कह रहा है हाउ फार द हाइट ऑफ द सैंड कॉर्न इज इंक्रीजिंग, जैसे सैंड डालेंगे वैसे वैसे कॉर्न की हाइट क्या होती जाएगी, बड़ा 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 कॉर्न बनता चला जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए जब हाइट कितनी हो, 4 सेंटीमीटर हो। आपका ध्यान ग्रीन बोर्ड की, उसकी नॉट ग्रीन बोर्ड, ये इसकी तरफ होगा। ये मेरे पास क्या है, फॉलिंग सैंड फॉर्म में कौन बनाती है वो, मेरे को नहीं पता कौन बनाती है, हैं? ये कौन आ गया, ये आ गया, ये कौन की क्या कहलाएगी बेटे बताइए, हाइट कहलाएगी, ये हाइट है, ये क्या है, रेडियस है, और वो क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज, एच कितना है, 1/6 r के बराबर है। इन्होंने क्या दिया मेरे को, उन्होंने dV/dt कितना दे दिया उन्होंने, 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। चाहिए क्या इनको, dH/dt चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए, तो क्लियर हो गया आपको, वो लिख देना, लेट r बी द रेडियस एंड h इज द हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा आप में से, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3, लेकिन मेरे को डिफरेंशिएशन करने से पहले सबको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा, यहां मुझे रिलेशन दे रखा है, h की वैल्यू कितनी है, 1/6 r, मुझे निकालना क्या है, dH/dt, क्या निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, r की वैल्यू पुट करता हूँ, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बेटा, 6h आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई है, तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यूब लिख दिया मैंने, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, h³ आ गया। तो dV/dt कितना आ जाएगा इससे, 12 पाई कॉन्स्टेंट h स्क्वायर का 3h² dH/dt, 12 पाई इंटू कितना हो गया है, 36 पाई, h की वैल्यू कितनी दे रखी थी मुझे, h कितना था, हाइट कितनी है, जब 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
कुछ गड़बड़ी हुई है मुझसे। 1/48 पाई इसका आंसर आता है। देखना जरा, चेक करना क्या गलती करी है मैंने। अच्छा, डी एच बाई डी टी की वैल्यू पुट नहीं करी ना? कितनी देर की डी एच बाई डी टी? अरे डी वी बाई डी टी की वैल्यू तो देर कितनी? अच्छा 12 है, 12 से 12। अच्छा ये ऐसे कट जाएगा, 12 बन जा, 12 3 जा तो 68, 3 इंटू 16 डी एच बाई डी टी। अरे पाई तो लगा ही हुआ था, तो 1 इजिकल टू कितना आ गया? 48 पाई डी एच बाई डी टी। तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 मिनट और लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। आज बेटा अंदर आ जाओ। आज अरे अरे मेरे बच्चे अंदर आ जाओ, इधर आ जाओ। गर्मी में क्यों मर रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स यार, फटाफट से 3 सवाल और करेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर आपका टेस्ट 5 मिनट का आपको ब्रेक देंगे, आप बाहर बैठेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका। सर मैं 9:30 अकाउंट्स की क्लास है, मैं चले जाऊंगा। अकाउंट अकाउंट यही तो पढ़ता है तू बेटा? नहीं सर, ऑनलाइन ही ले रहा हूँ ना, वो अकाउंट्स 9:30 सर का मैसेज आया कब आया मैसेज सर का? ग्रुप पे। ऑनलाइन लेंगे सर क्लास? नहीं सर, तो ऑफलाइन, मैं तो ऑनलाइन जाऊंगा ना सर, इसलिए कह रहा हूँ। ओके बेटा, लेकिन सर तो कोई क्लास नहीं ले रहे, मुझे लग नहीं रहा अभी तो। ग्रुप पे सर मैसेज आया था अभी। अरे मैं भी ग्रुप में हूँ बेटा, मैंने तो देखा नहीं। चल ठीक है, देखते हैं। चलिए बेटा 15वां सवाल देखिए जरा, रब कर दो उसको। 2-3 सवाल आ रहे हैं बेटा, खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज ये। फिर इसके 3 सवाल और हैं। देखिए 15वां देखिए, फ्री का नंबर है इसमें। देखिए क्या दे रखा है आपको? टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, और टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है। चाहते क्या है? मार्जिनल कॉस्ट चाहिए। जब एक्स की वैल्यू कितनी हो? 17 हो। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करें, मैंने बताया था, लिख दीजिए। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स कर दो किसका? टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको, कितना आ जाएगा बताओ? डी वाई बाई डी एक्स किसका करेंगे हम लोग? 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। उसका डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा? 0.007 कितना आ जाएगा ये? 3x स्क्वायर माइनस 0.003 2x प्लस 15 आ गया। और यहाँ पे x को कितना पुट कर दो? 17 पे निकाल लीजिए ना, जब 70 यूनिट प्रोड्यूस होंगे। तो भाई यहाँ पे x को कितना पुट कर देंगे हम लोग? वो अभी नहीं करेंगे, घर जाके करेंगे। साइंस वालों को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ है यहाँ। नहीं, मार्जिनल कॉस्ट का तो फॉर्मूला बताया है ना, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट। बट डिफरेंशिएशन करो, एक्स को 17 पुट कर दो। 16वां क्वेश्चन में 1 सेकंड में कर दूंगा। टोटल रेवेन्यू दे रखा है आपको, क्या चाहिए? मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए जब एक्स की वैल्यू 7 है। इसमें डिफरेंशिएशन भी आसान है और वैल्यू भी आसान है। आप सुन पा रहे हैं हमें? हैं? टेस्ट हो रहा है बेटा? नहीं 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 सर, आपका, क्योंकि देखो आपकी प्रैक्टिस होगी सर। देखिए मेरे लिए तो ऑब्वियसली बर्डन है, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सारे 100 लेके हैं। हाँ, मेरे बच्चे नंबर लेके आएंगे, मुझे खुशी होगी सर। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, आप मेहनत कम कर रहे हैं क्या सर? हमारा तो काम है, लेकिन मेहनत तो आपकी है सर। कर लेना बेटा, आ जाएगा इसमें। मैं नहीं बता पाऊंगा वैल्यू पुट करने का। अच्छा ये वाला सवाल देख लो, ये तो आ गया, कर लोगे नहीं वाला तो? अच्छा अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन और देखिए जरा, 17वां देख लीजिए। 17वां देखिए, रेट ऑफ चेंज निकालनी है। किसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है? हमें सर्कल की निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू आर। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 पाई आर स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालिए? रेडियस। तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा? अरे यार कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी आर कितना आ जाएगा?
पाई 2r आ गया, बस r की वैल्यू कितनी डालनी है, 6 डालो यहाँ पे, 12 पाई। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टोटल रेवेन्यू दे रखा है, क्या चाहता है ये, बस निकाल ले, इसका डिफरेंशिएशन करो और एक्स वैल्यू कितने डाल दो, 5 डाल दो। तो आपका काम क्या है सर, देखिए आपका काम क्या है, एक तो एग्जाम्पल करके लाने 1 to 5, मैं ज़्यादा नहीं दे रहा, एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1 to 6, एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 करके लाने हैं। और प्लस आपको करने हैं बेटा मिसलियस के करने हैं आपको ये सवाल, जरा एक बार एग्जाम्पल और दे दूं मैं, एक बार ये एग्जाम्पल और कर ले आए तो वगैरह, एग्जाम्पल नंबर 31 और 32, और एग्जाम्पल नंबर 31 एंड 32, 31 एंड, अच्छा 30 भी कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 32, 32, 32, दैट्स इट। आगे चलिए मिसलियस का देखिए जरा, मिसलियस का एग्जाम्पल नंबर करके लाएंगे आप, ये बोर्ड में आया भी था क्वेश्चन नंबर 2, मिसलियस का 2, मिसलियस का 2 और बस 2, बस, और एक 2 और ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 16। थैंक यू सो मच, आज मैं इतना ही रखूंगा बेटा, बाय बेटा। अच्छा आपका टेस्ट होगा 7 वाले रूम में, चलेंगे हम लोग अब।